खड़ा हो जाते हैं, खड़े नहीं खड़े, बाकी लोग बैठे रहिए, बाकी लोग बैठे रहिए, बाकी लोग बैठ जाओ, छोटी बैठ जाना। मैडम आ जाइए, अल्लाह साथ रखना यार। हाँ भैया। दिनांक 22 नवंबर और 23 नवंबर की जो दरमियानी रात है, उस रात को निवासी श्री शराब बनाकर हत्या कर दी गई। लगभग 24 घंटे बनी। इसके आधार पर जो प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव है, वो समस्त प्रस्ताव मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें जो मृतक है, मृतक के मृत्यु के उपरांत उनके उपलक्ष्य में जो है आजीवन जो है 5,000 रुपये की जो है पेंशन की पात्रता होगी। 5,000 रुपये जो पेंशन की जो राशि है वो पारिवारिक पेंशन होगी। यह राशि जो है, जैसे कि उनकी जो पत्नी है, जब तक वो जीवित है तब तक वो राशि जो है उनको मिलेगी। अगर किसी कारणवश से उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को भी वो राशि जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मृतक जो महेश्वर सिंह सक्सेना है, उनकी पत्नी श्रीमती रत्ना सांडिल्य निवासी कोसा छौड़िया थाना मुलमुला को SIS कंपनी लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी प्रदान कर CSMPCL जांजगीर चांपा ऑफिस से अटैच करके घर बैठे प्रति माह लगभग 11,000 रुपये वेतन का भुगतान प्रति माह 10 से 11 तारीख के बीच किया जाएगा। प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ता है, उतना वेतन बढ़ाकर प्रति वर्ष मृतक श्री महेश्वर सिंह सक्सेना की पत्नी श्रीमती रत्ना सांडिल्य निवासी कोसा छौड़िया को दिया जाए। कंपनी किसी कारणवश यदि बंद हो जाती है तो उपरोक्त माह को हस्ताक्षरित अधिकारी द्वारा पूर्ण करते रहेंगे। मृतक श्री महेश्वर सिंह सक्सेना निवासी कोसा छौड़िया थाना मुलमुला के बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिला जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा एवं उच्च शिक्षा का संपूर्ण शुल्क का भुगतान CIS कंपनी द्वारा किया जाएगा। मृतक श्री महेश्वर सिंह सक्सेना के विधिक वारिस उनकी पत्नी जो है श्रीमती रत्ना सांडिल्य को तत्कालिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपये नगद प्रदान किया जा रहा है एवं 3 लाख रुपये जो है उनके बैंक खाते में 12 दिवस के भीतर जो है हस्तांतरित किया जाएगा। मृतक श्री महेश्वर सिंह सक्सेना की जो इंश्योरेंस की राशि है, जो लगभग 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच अपूर्ण है, यह राशि जो है 30 दिवस के भीतर उनको प्रदान किया जाएगा। और इस इंश्योरेंस राशि के भुगतान हेतु जो भी आवश्यक दस्तावेज होगा, उस दस्तावेज को पूर्ण करने में जो मृतक के जो परिजन हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके द्वारा जो है पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऐसा आप लोगों के द्वारा जो है सहमति प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से मृतक से जो महेश्वर सिंह सक्सेना के EPF खाते में जो जमा राशि है, उस राशि को भी उसके आहरण के लिए जो आवश्यक न्यूनतम समय है, उस समय अवधि में उनके नॉमिनी को जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज रहेंगे, वो भी जो मृतक के परिजन हैं, आश्रित हैं, और दस्तावेज को पूर्ण करने में आवश्यक जो है सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है। संदिग्धों के ऊपर क्या होगा सर, एक्शन कब ले रहे हैं? ये जो 2 लाख रुपए की जो राशि है, वो तत्कालिक जो है जो संबंधित कंपनी है, उनके माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। सारा पॉइंट है और बच्चों को पढ़ाने के सब पॉइंट जो अपराधी राशि प्रदान की जाएगी। नहीं, रुक जाए, अभी पैसा मत दीजिए, पहले पूरा बात रखिए अपना। सब बात को रखेंगे ना भाई, सब बात को रखेंगे। ठीक है, प्रोसीड। मैं सब आपकी बात को सुन रहा हूँ, दूर हो जाइए, बैठ जाइए। जवाब है वो सब चीज़ को मैं करूँगा। ठीक है, तो जो सहमति बनी है, जो राशि है, उसको प्रदान करने दीजिए। ठीक है, अभी भागे नहीं है राशि। हाँ, कोई नहीं भाग रहा है, तो आप रखिए ना राशि को। एक तो उसमें दर्ज कराइए। एट्रोसिटी एक्ट का मामला है। नहीं, एट्रोसिटी एक्ट किस आधार पर लगेगा? आरोपी का कौन सी जाति का है आरोपी, आप बताइए मेरे को। कौन सी जाति है? कौन सी जाति का आप बताइए। आप बताएं हमें। तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा ना भाई। आरोपी कौन सी जाति का है आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता है। आप लोगों का एक सवाल है। हाँ, बताइए।
सर पत्थल गांव में एक घटना हुआ था, मरने वाला अग्रवाल था। राज्य सरकार उसको 50 लाख की घोषणा करता है। यहाँ मरने वाला एक दलित जात का व्यक्ति है, सूर्यवंशी है। क्या उसके लिए 2 ही लाख और 3 लाख खाते में 5 लाख का प्रावधान है? एक राज्य में 2 घटना होता है, एक का जाति मजबूत है तो 50 लाख, एक का जाति मजबूत नहीं है तो 5 लाख। ये कैसी नीति है सर, आप बताइए। आप शासन प्रशासन के नुमाइंदे हैं। दोनों ही जो घटना का स्वरूप है वो भिन्न भिन्न है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख दे के आए हैं, उसको हम प्रदान किए हैं। और इसको जो है विगत जो 24 घंटे से अधिक समय से जो इस स्थान पर रहे हैं, जो आंदोलनरत रहे हैं, जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, जो एजेंसी के कर्मचारी अधिकारी रहे हैं, वो सब भली भांति इस बात को जान रहे हैं। तो अधिकतम जो सहयोग सहायता हो सकता था प्रशासन की तरफ से उनको प्रदान किया। एक सवाल और करना चाहूँगा। दोनों भिन्न मामले हैं, बोले कैसे भिन्न मामले हैं? वो तो हिट एंड रन का मामला था, लेकिन ये तो निर्मम हत्या के मामले हैं, इसमें और ज्यादा होना चाहिए। तो आखिर में ये दिखाई देगा, एक जो मामला है वो हत्याकांड का मामला था और दूसरा मामला जो है हत्या का मामला था। हाँ, तो फिर इसमें मुआवजा नीति अलग अलग कैसे है? तो मुआवजा नीति जो है इस प्रकार से शासन की तरफ से कोई मुआवजा नीति निर्धारित नहीं है। ये जो माननीय सहयोग मुख्यमंत्री ने नहीं, घोषणा किया था ये जो राशि जो सहयोग राशि जो प्रदान की गई है वो दोनों जो यहाँ पर प्रशासन है, वो जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके सहमति के आधार पर की गई है। ठीक है, अगर मुआवजा नीति है, शासन की ओर से कोई मुआवजा नीति घोषित की गई है या होगी तो उसके अनुसार इनको पृथक के मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। लेकिन चूंकि इस प्रकार से किसी प्रकार का मुआवजा नीति अभी राज्य में बना नहीं है, न ही कोई प्रावधान है, इसके कारण से उनको उस प्रकार की राशि जो है प्रदान नहीं की गई है। मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सुविधा अनुसार जिसका जाति देख के उसको घोषणा कर ठीक देता है, है। मैं जो है बहुत एक छोटा कर्मचारी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है जिला प्रशासन का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपकी जो मांग है, ठीक है, वो शासन स्तर की मांग है, ठीक है, और उस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है शासन को। तो उस पर मैं किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए मैं उस पर अधिकृत नहीं हूँ। आप सही है सर, लेकिन इनका पहुंच वहां तक नहीं है। इनका पहुंच वहां प्रशासन तक नहीं है, उसके गले ये लोग नहीं पकड़ सकते। अगर ऐसा होता तो इनके साथ ज्यादती नहीं होता। तो आप सर वहां तक पहुंचा दीजिए इनका बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें आपका जो इनकी जो बात है, आप सबका जो बात है, जो आप जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, मैं इनसे जो निर्धारित जो आवेदन है उसको प्राप्त करके मैं शासन के समक्ष में बिल्कुल उस आवेदन को जो है प्रेषित करूँगा। संदिग्ध के ऊपर क्या कार्रवाई होने वाला है सर? क्योंकि संदिग्ध में नाम की शायद दिखाए हैं या बोल रहे हैं। इसमें जो है पुलिस के अधिकारियों से जैसा बात हुआ है, पुलिस के अधिकारी भी हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि वो लगाइए यही से। अभी संदिग्ध जो कुछ नाम आए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? जी, अभी इसमें एफआईआर किया गया है और संदिग्धों को पता साझा जो भी अन्य टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और मैनुअल तरीके से हम पता साझी कर रहे हैं। जैसे ही आरोपी को पता चलेगा उससे रिमांड 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं। देखिए, हत्या का कारण, हत्या जो हुई है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई है और पुलिस अपनी तत्परता से कोशिश कर रही है और हम उसमें किसी भी तरीके की शिथिलता नहीं बरत रहे हैं। जैसे ही आरोपी का पता चलेगा हम उस पर आगे संदिग्ध को तो उठा सकते हो आप? संदिग्धों को उठाएंगे, उसी के लिए कार्यवाही जारी कब है। तक उठा सकते हो? कुछ ऐसा देखिए, अभी तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे और मैनुअली हम सारी चीज़ों की पता साझी कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें स्पष्ट होंगी तब हम संदेहों को उठा के उनसे पूछेंगे। चोरी के संदिग्धों को उठाने में वक्त नहीं लगता मैडम, तो मर्डर के संदिग्ध हैं। जी, मर्डर के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मर्डर के संदिग्ध को उठाने के लिए हमारे पास आधार होने चाहिए, क्योंकि संदेही को उठा के हम पूछताछ करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड भी तो होना शायद आप उठाएंगे तो और कड़िया मिल जाए। जी बिल्कुल, हम उठाएंगे, सारे संदिग्धों को उठाएंगे और हर एक शेरे पे इसमें तत्परता से जांच की जाएगी। पीछे किसको आज आदत है दिया तो बुला के कहा गया दो दिन से लगे आंदोलन खत्म हो जाती है, भीड़ भाग जाती है, उसके बाद शासन प्रशासन मान हो जाता है। हमें पता है, आपको भी पता है, क्योंकि आप अपने ऊपर के अधिकारियों के नीचे दबे रहते हैं। तो ऐसा होता है और कहीं इस बार भी ऐसा हुआ तो नहीं, इसमें देखिएगा, इसमें जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, और
प्रशासन ने अगर अपने अधीनस्थ ये सारी चीज़ों को कराया है और प्रशासन इस चीज़ को कमिट कर रहा है तो इसमें डिनाई करने वाला कोई प्रश्न ही नहीं उठता है उसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार का उसमें संदेह वाली बात नहीं है और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का आप संदेह मन में मत पालिए। छत्तीसगढ़ सरकार तक मैसेज पहुंचाना हमारा प्रथम काम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यूपी के किसानों को यहाँ से मुआवजा प्रदान कर देता है और यहाँ इतना बड़ा घटना हुआ है और उनको इस बारे में जरा भी अवगत नहीं है, तो शासन में बैठे हुए लोग तो उन तक पहुँचाएंगे। तो इस बात को आप उन तक पहुँचाइए, हो सके तो बात कराइए। बिल्कुल, जो आपकी जो शासन के समक्ष जो आप बिंदु पर जो आप बात रखना चाह रहे हैं, दो बिंदु तो आप रख चुके हैं, मैं निश्चित रूप से उन बिंदुओं को शासन के समक्ष जो है मैं उनको प्रेषित करूँगा। संदिग्धों पर कहीं भर किसी भी प्रकार का कुछ आता है बात तो उनको उठाया जाता है। बिल्कुल, और अभी आप बता रहे हैं कि वो किस जात का है, क्या है, हम नहीं जानते। इसमें हम एट्रोसिटी एक्ट प्रथम है लगवाना चाह रहे हैं। इस चीज़ में आप लोग को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जिस समय से हत्या की जानकारी हुई है आप लोग भी यहीं पर हैं, ठीक है, और पूरा राजस्व प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन सब के सब यहीं पर है, ठीक है। जो डेड बॉडी है पंचनामा करके भी आज ही जो है आपको याद होगा कि दोपहर को जो है वो पंचनामा के पश्चात जो है बॉडी जो है पीएम के लिए गई है और जो पूरा जो प्रशासन का और पुलिस का जो अमला है वो पूरा ये 24 घंटे से अधिक समय से इसी स्थान पर है, तो उनको भी अपनी जो कार्रवाई है, विवेचना की कार्रवाई है, उसको करने में, पूरा करने में उनको थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये जो हत्या का जो आरोपी है वो विजाति है, इनके जाति से भिन्न है, ठीक है, और उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का प्रावधान लगता है तो निश्चित रूप से लगेगा। और उसमें जो हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, आप ठीक है, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, आप जो बोल रहे हैं यहाँ जांजगीर चांपा जिला का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पर जो है जांजगीर चांपा प्रशासन एसपी पहुँचे थे अतिरिक्त दंडाधिकारी महोदय और बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एसपी साहब देखिए, यहाँ पर जो है इस अनुभाग का जो समस्त जो दायित्व है, जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, तो मुझे निर्देश मिला है कि यहाँ पर जो भी शासन की तरफ से जो पक्ष रखना है वो मुझे ही देना। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, एक बात और, आप अपना नाम क्या लिखे? मेरा नाम करुण डहरिया। ठीक है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, जिस बात को हम उनसे उनके सामने रख सकते हैं आप नहीं रख सकते। हाँ, किनके समक्ष रखना? हाँ, भीम आर्मी, आप लोग जान रहे हैं कि कहीं पर बहुजनों के साथ कुछ भी होता है तो वहाँ निस्वार्थ होकर के लड़ाई लड़ता है इंसाफ दिलाने के लिए। इसी जिले की एक बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ का तहसीलदार एसडीएम मुझको बोला था, मैं जब 70 घर को तोड़ा गया था जयजयपुर में, वहाँ पर मैं पहुँचा था तो बहुजनों का आवाज़, उनको इंसाफ न्याय दिलाने के लिए मैं वहाँ शामिल था आंदोलन में। वो भी दिन और रात चला आंदोलन, लेकिन वहाँ उस अफसर के द्वारा मुझको ये बोला गया कि भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आया था, उनको बात करने का तमीज़ नहीं है, बदतमीजी से बात किया, जिला मुख्यालय तक मैसेज पहुँचाया था। अब मैं जानना चाहूँगा, आप सबके समक्ष, यहाँ मीडिया के लोग भी हैं और सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों तक पहुँचेगा, आम नागरिक तक। मालखरौदा अंतर्गत एक गांव का नीरज कुर्रे को नाले में मारकर फेंक दिया गया था। पुलिस उसको उठा करके ले गया था थाने में और थाने में पीट करके मार डाला उसको, थाने में पीट करके मार डाला था और उसका आंदोलन किए थे, लिखित में भी दिया गया था और बाद में पता चला कि पीएम रिपोर्ट झूठा है, ये गलत है, खुद की बीमारी से मरा है। यहाँ तो संदिग्ध पता चल रहा है कि वो ठाकुर है, उनको आप उठाइए, पकड़िए और एट्रोसिटी एक्ट का मामला बनता है, आप लगाइए एट्रोसिटी एक्ट। जी बिल्कुल, हम बोल तो रहे हैं कि हम संदिग्ध को उठाएंगे, यदि आरोप प्रमाणित होगा तो सारी धाराएं लगेंगी, उसमें कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मामले को बिल्कुल नकार देते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। हम ये प्रथम आंदोलन नहीं है और वहाँ का जांजगीर चांपा का आंदोलन प्रथम नहीं है और वो जो सड़क बनवाने के लिए फगुरम में किए थे वो भी आंदोलन प्रथम नहीं है। निरंतर हम तो आंदोलन से सीखे हैं और आप जो है शासन के नौकर हैं, हम नहीं हैं। हम आम पब्लिक का आवाज़ है और आम पब्लिक हमसे अपेक्षा रखता है और हम आम पब्लिक को न्याय इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और शासकीय जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने आला अधिकारी, जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, उनके अधीनस्थ दबे रहते हैं। वो जैसे बोल देंगे चुप बैठो तो चुप रहते हैं, हमें पता है, हमारे घर परिवार से भी है। राजस्व विभाग में, पुलिस विभाग में, हर डिपार्टमेंट में हम संदिग्धों को उठा के पूछताछ करेंगे और जो भी व्यक्ति आरोपी निकलेगा उस पर गिरफ्तारी होगी, उसको रिमांड पे भेजेंगे। यदि वो
मतलब किसी अन्य वर्ग से निकलता है जो ST या SC कम्युनिटी का नहीं होगा तो उसके ऊपर एट्रोसिटीज की धाराएं भी लगेंगी। लेकिन पहले तो आरोपी कंफर्म होना चाहिए ना, संदेही है, संदेही से हम पूछताछ करेंगे। मैं ये बात कह तो रही हूँ, अब यहीं पे बैठे रहेंगे तो पूछताछ कैसे होगा? देखिए मैडम, मर्डर हो चुका है, जी ठीक है, वहाँ पे स्टाफ तोड़ रहे होंगे, जी। उन स्टाफ को भी मैंने अभी बुलाइए। तो बताया कि स्पेशल टीम गठित हुई है, हाँ। स्पेशल टीम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, संदेहों को उठा के पूछताछ करेंगे। मैं ये कह तो रही हूँ, हमने कब डिनाई किया और कि एक हम नहीं चीज, कर रहे हैं? यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है, हम स्थगन कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप लोगों की पुलिस की टीम जांच के सही चीज तक नहीं पहुंचती तथ्य तक, तो हम CBI जांच का मांग करते हैं। CBI से हम जांच कराएंगे और सच्चाई तक पहुंचेंगे और कौन है दोषी हत्यारे उसको पकड़ करके लाएंगे। और एट्रोसिटी तो आप फर्स्ट लगाइए, इसमें लिख दीजिए। एट्रोसिटीज के लिए मैं नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि जब तक आरोपी कंफर्म नहीं होगा कि फला व्यक्ति ने इसको मारा है, तब तक मैं इससे ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। वो कानून के हिसाब से मैंने ठीक है, ये ठीक है। बोल दिया यहाँ पे कि यदि ST SC के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ग से आरोपी निकलता है, कंफर्म होता है, तो एट्रोसिटीज की धाराएं लगेंगी। और ये मैं कमिटमेंट मतलब ठीक है, ठीक है, जी। आप जो बोल रही हैं ना, जी। उसी को लिख दीजिए कि अगर निकलती है तो एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा, उसी को लिख दीजिए। ठीक है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिखिए और साफ साफ लिखिए। बिल्कुल। का नाम क्या है? नहीं दे सका ना होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 50 लाख दे चल दे वैसे तुरंत यहाँ नहीं बोले थी ना महोदय जी ने। जाने दो भैया को। जाने तो चक्कर आ गई कहाँ खाना वाना कोई नहीं अधिकारियों का जो गवाह के रूप में साइन है, ये किनका किनका है? हत्या का आरोपी ST SC वर्गों को छोड़कर अन्य वर्ग का होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा जोड़ी जाती है। ठीक है, इससे स्पष्ट कुछ नहीं होता। इसमें जो है ठीक है, ये इसको करा लीजिए। कभी आप चले जाते हैं कभी आ जाते हैं। अच्छा सुनिए ना, वो तो करा देंगे। यहाँ आप SDM हैं, आप अपना साइन कर दीजिए। नाम ठीक है, लग जाएगा भाई, लग जाएगा। ठीक है, बोल दीजिए। ये मूल कॉपी को आप रख लो। ठीक है, आप रख लो उसको, ये आप तो इसको फोटो खींच लेंगे उसको हम लोग। नहीं ठीक है, इसको भी इसमें लिखना पड़ेगा ना जो आप उधर। नहीं, ये मूल इसको आप रख रहे हैं। हाँ। ये 2 कॉपी जो है, एक जो प्लेसमेंट एजेंसी वो रख रहे हैं और एक जो है पुलिस और राजस्व विभाग के पास है। लेकिन आप हमारी भी बात सुनिए साहब, यहाँ जो मैडम ने लिखी है उसको भी यहाँ लिखते ना आप, तो क्या फॉरवर्ड करेंगे आप, जाकर के जमा करेंगे ना विभागीय आप। तो इसी का फोटो कॉपी करा ले रहे हैं। हाँ, इसमें कोई समस्या है क्या? हाँ चलिए ठीक ठीक है, लेकिन उसको अटैच करना पड़ेगा। अब कर लेंगे ना भाई। एक ये जो है कोई इशू आप नहीं कौन है? है। आप ठीक कौन है? मैं कंपनी की तरफ अच्छा, वो कंपनी की तरफ से। देखिए हमारे परिवार का जान चला गया है और इसको तो हम हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। और आप भी समझिए, आपकी कंपनी को बर्बाद करने, खत्म करने के लिए इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और आप क्या नाम लेते हैं? सरनेम क्या है आपका? ये शाखा प्रबंधक है SIS कंपनी के जो है। नहीं पर नाम क्या, वही सरनेम तो जानना चाह रहे हैं। शैलेंद्र कुमार। कुमार, ये किसमें आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही हैं? अरे नहीं, वो देखे हाँ,
आप जो है इस आधार पर ये करना ना बिल्कुल उचित है। ठीक है कि मतलब अगर एक आदमी आप गलत जो काम है किया तो किसी- पूरा आपके यहाँ कोई गलत काम करेगा हम ये करेंगे तो उचित हमसे आ नहीं जाएगा है। तो हमारी तो जान चली गई ना केवल और साहब। केवल जो है जाति के आधार पर किसी के- दहरिया साहब जी हमें भी सुनने दीजिए, हम भी कुछ बात रखने हाँ, रखिए ना भैया, आप हमारा बात तो रखिए। घर से परिवार चला गया, देखिए हम आप क्या है दूसरे व्यक्ति को वहाँ स्थापित कर देंगे? नहीं दूसरे उनके बोला भी वो तो है ड्यूटी पे नहीं जा सकती, महिला को थोड़ी हम भेजेंगे वहाँ सैलरी देंगे शराब के भट्टी पर। नहीं नहीं ड्यूटी पे नहीं जाना है, घर पे बैठ के देंगे। चलो ठीक है, हो गया आप अधिक ठीक है। तो सहयोग राशि जो है बस कल वो उनको प्रदान करिए। ये कितना है 2 लाख रुपए और बाकी 3 लाख का 3 लाख रुपए 6 दिवस के भीतर जो है इनके खाते में आएगा। वो सब हम लिखित रूप में प्रदान कर चुके हैं। आप एसडीएम हैं, हाँ, आपको मैं मैं आपसे मैं बताना चाहूंगा हाँ। एट्रोसिटी एक्ट लगेगा, उसके तहत 3 लाख भी मिलना है। तो वो देखिए ये जो एट्रोसिटी एक्ट तो लगवाना ही है, देखिए क्योंकि वो दूसरा है। मेरी बात को सुनिए। ये जो राशि जितनी इसमें जो बातें लिखी गई है वो कंपनी के मध्य, जो प्लेसमेंट एजेंसी है और जो प्रशासन है उसके मध्य है। एट्रोसिटी एक्ट लगता है उनको जो शासन की जो योजना है, जो नियम है, जो आदेश है उसके तहत जो अतिरिक्त मुआवजा का जो प्रावधान होगा वो अतिरिक्त उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन एक चीज ठीक है? और, हाँ। ये जो कागज में आप लिखित में दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, शासन प्रशासन की ओर से, हाँ। वो ऐसा नहीं कि आंदोलन खत्म होने के बाद वो ठंडा रहेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ट्रांसफर हो जाएंगे, रह गया फिर और वो बोलेंगे कि मैं तो नहीं जानता नहीं हूँ, और फिर तो लंबित होते जाएगा ना। नहीं तो शासकीय कार्यालय जो है किसी व्यक्ति के नाम से नहीं चलता है, हाँ, वो उसके ठीक है। पद नाम से चलता है। हाँ। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो भी जिन भी व्यक्तियों ने वहाँ पर अधिकृत होकर जो उस पे हस्ताक्षर किए हैं वो उनके पद नाम के वजह से वो है। ठीक है, अधिकृत होकर किए हैं, तो वो अगर स्थानांतरित हो भी जाते हैं तो उससे उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक ले लिया एक मिनट के साथ 1 मिनट जमला आ जाइए आगे आ जाइए। चलिए ले ले जल्दी कर लो। ठीक, वो पावती दे दीजिए साइन कराने के लिए। वो पावती एक मिनट। वो उसको भी दीजिए लगवाने के लिए। ये आप जो बोले थे ना 2 लाख रुपए राशि प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर। और अच्छा बड़े संस्कार के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, 2 मिनट इसको करा लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपका। जहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना है, कहाँ जमा करना है, नंबर वगैरह तो खुद ही जम्मू करे उसको सुनो ना, वो जो संस्था है सब चीज को पूछ लो भाई, सब चीज से बताएं, सहयोग करने के लिए है। ठीक है, तो छोटा चीज के लिए मत परेशान हो। हम परेशान नहीं होंगे, हम तो नहीं आ पाएंगे ना, परिवार परेशान होगा। नहीं नहीं, हम लोग हैं भाई, सब चीज को मैं संस्था को दूर करूंगा बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आप पकड़ लीजिए तो हाथ लगा दो। यहाँ भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष कौन है? है ना राम स्वरूप बुलाओ उसको, राम स्वरूप। एक आप परिजन से इसमें गवाह के रूप में साइन कर दीजिए। राम स्वरूप साइन करें ना ऊपर अरे नंबर एक फोन लगा लो ना। विधानसभा चलिए अध्यक्ष ठीक को है, बुला सुरेंद्र तो है ना, आप शुरू से लीड किए हैं। आगे भैया, आगे रुको आगे भैया आ रहे जिला अध्यक्ष कौन है? इधर है। मानवता सभी में होना चाहिए। वो 2 लाख रुपए इनको अभी प्रदान किया गया है नगद तत्कालिक सहायता के रूप में।